Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical. This numerical is based on the concept of magnetic field induction at the center of the circular coil carrying current. This numerical I have taken from Unit 3 Magnetic Effects of Current and Magnetism, Class 12. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था आर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, जिसका लास्ट रिजल्ट अगर आपको ध्यान हो तो हमने निकाला था दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर इंटू आई 2 पाई एन. ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट की थी ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल. दिस इज द सर्कुलर कॉइल. इस सर्कुलर कॉइल के इस सेंटर पॉइंट O पे, जो कि यहां से R डिस्टेंस पे था, आपको ध्यान हो, दिस इज द करंट एलिमेंट AB हैविंग द लेंथ इज से DL, और ये एंगल था हमारा 90 डिग्री. इसमें करंट चल रहा था आपका I. हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट की थी होल सर्कुलर कॉइल की इस सेंटर पॉइंट O पे, और वो आई थी म्यू नॉट I बाय 4 पाई R इंटू 2 पाई N, where I is the current flowing through the coil and N is the number of the turns in the coil. If the coil consists of N turns, तो N यहाँ पे number of turns था. मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा जो कि इस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि सीबीएसई में या तो ये आर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट या न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल डेफिनेटली पूछा जाता है. तो क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन is making 6.6 into 10 raised to the power 15 revolutions per second. Important point है ये. In a circular path of radius 0.53 angstrom. What is the magnetic field induction produced at the center of the orbit? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को. In hydrogen atom the electron is making 6.6 into 10 raised to the power 15 revolutions per second in a circular path of radius 0.53 angstrom. What is the magnetic field induction produced at the center of the orbit? कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को, उसी के ऊपर ही बेस्ड है. वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में. सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ. दिस इज द सर्कुलर पाथ. दिस इज द सर्कुलर पाथ. जिसका सेंटर पॉइंट है O और रेडियस है हमारे पास R. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. सपोज द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस सेंस, और कितनी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ले रहे हैं? 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, और इसका रेडियस आपको गिवन है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालो एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट.
तो गिवन क्या क्या है ध्यान से देखें, आपको रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दैट इज 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, मीन्स 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग की जो वैल्यू होती है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मीन्स इफ यू हैव टू टेकन SI यूनिट्स then 1 Armstrong is equal to 10⁻⁻10 meter, but for CGS its value is 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो SI में बात करेंगे, रेडियस था 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, मीन्स 0.53। नाउ व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग? दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। अब चार्ज पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। कितने रिवोल्यूशन ले रहे हैं? इतने रिवोल्यूशन ले रहे हैं, 6.6 इंटू 10⁻15 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। आप सबको पता है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? दैट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 6.6 इंटू 10⁻15। तो करंट कैसे निकालेंगे? वी नो दैट, करंट निकाल लेते हैं, एक मिनट। I इज इक्वल टू Q बाय T। Now what is Q? That is the charge on the particle। कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो E अपॉन T। Now 1 by E that is T, तो E इंटू म्यू। तो करंट आ गया आपके पास E इंटू म्यू, मीन्स E की वैल्यू रखेंगे, करंट आ गया E इंटू म्यू। आपको निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपके सामने है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। मैं दोबारा लिख देता हूं। द फॉर्मूला इज वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, the magnetic field induction at the center of the orbit is B is equal to mu naught upon 4 pi r into I into 2 pi n। तो put the value of I, R and N, put the value of mu naught, I, R and N in equation number 1 we get। रखें इन सब की वैल्यू। Now what is mu naught? रखें। Now what is mu naught? That is 4 pi into 10⁻⁻7। Now what is I? I की वैल्यू रखेंगे। Now what is I? That is E into V। Now what is E? That is the electronic charge, 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। Now what is mu? That is the frequency, 6.6 into 10⁻15 revolutions। तो यहाँ वैल्यू पुट करें 1.6 into 10⁻⁻19 into 6.6 into 10⁻15। सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई 2 इंटू 22/7 इंटू n। नाउ व्हाट इज n? दैट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 1 टर्न, तो n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू r। नाउ व्हाट इज r? दैट इज 0.53 इंटू 10⁻⁻10। तो 4 पाई से आपका 4 पाई कट जाएगा और इसको सोल्व करेंगे जब आप
द वैल्यू कम्स आउट टू बी, दोबारा देखें, हमने इन सब की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। म्यू नॉट, व्हाट इज म्यू नॉट? 4.2 × 10⁻⁻⁷। नाउ व्हाट इज आई? आई दैट इज ई इंटू म्यू, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू म्यू 6.6 × 10⁻15 इंटू 2 पाई, 2 × 22/7 into n, that is the number of tons, but this orbit consists of only 1 ton, so n is equal to 1 divided by 4 pi into r. What is r? That is the radius of the orbit, 0.53 Armstrong. In SI system its value is 10⁻⁻10 meter. तो जब आप इसको सोल्व करेंगे the value comes out to be 12.5 Weber per meter square. This is the value of magnetic field induction at the center of the orbit when the electron is moving in clockwise sense. और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को भी आप पता का लगा सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन clockwise sense, it means the current is moving in anti-clockwise sense. If the current is moving in anti-clockwise sense means from right hand thumb rule, this current is moving in anti-clockwise sense. This current is moving in anti-clockwise sense. The direction of dB is upward. If the current is moving in clockwise sense, the direction of dB is inward. So this is the numerical based on this article, magnetic field induction at the center of the circular coil carrying current. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, और इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल उसके ऊपर बेस्ड है वो आज मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। यू हैव जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल और ऑर्बिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो न्यूमेरिकल जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and share my videos maximum to your friends, your colleagues, so that they can also take the advantage of this video and clear her concepts in a simplified way. So मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल, मेरा वर्क अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।